हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस का सेकंड पार्ट। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल पे डाल दिया है। और हाँ, अगर पहला पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो डाउट कर लेना, पूछ लेना, मैं डाउट का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका खेल खत्म कर देंगे। किसका खेल? यूनिट्स एंड डिमेंशंस चैप्टर का खेल खत्म करेंगे। ठीक है, और अगली बार से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, है ना। तो ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट्स एंड डिमेंशंस। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर तुमने मैथ का पहला चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे डाल दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना। सेम विद द केमिस्ट्री। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, आज कुछ ज्यादा नहीं बचा है। एक तो पहले हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा। ठीक है, हमें पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ पावर। अब पावर क्या होता है? याद करो याद करो याद करो याद करो, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। याद आया याद आया याद आया। वर्क क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डायमेंशन नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, ये बताया था ना। तो लिखोगे पहले तुम लोग क्या, पावर मान लो पी लिख दिया मैंने, पी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम लिखा। अब वर्क क्या होता है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन टाइम। सेकेंड्स में होता है तो सेक लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। अब ये देखो, यहाँ पर जो ये cos थीटा है, ये क्या होता है? नो डिमेंशन होता है, ऐसा कोई डिमेंशन नहीं होता है ना। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसका डिमेंशन एल, लेंथ को डिनोट करता है ना। फिर सिमिलरली एफ, एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया? एम, एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल बाई टी स्क्वायर। तो एल और टी स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा। अब जब इतना दिया हुआ है तो क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? एम वन एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, और नीचे में टाइम है तो टी लिख देंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आंसर आएगा? एम वन एल टू टी माइनस थ्री। अब माइनस थ्री कैसे आया ये समझो। जब ये टी ऊपर जाएगा तो हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स में, कि जब भी ए टू द पावर बी बाई ए टू द पावर सी होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, ए टू द पावर बी माइनस सी। तो यहाँ पर क्या था? टी माइनस टू बाई टी, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर माइनस टू माइनस वन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर? एम वन एल टू टी माइनस थ्री हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू? पावर या फिर किसी भी डिमेंशन का फॉर्म। हम लोग को अगर आंसर चाहिए होता है तो इसी वे में हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। समझ में आया होगा सभी लोग को, आई होप। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पावर हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। पावर के बाद हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ डिमेरिट्स ऑफ किसके? डिमेंशनल एनालिसिस के, कि क्या क्या इसके हमारे फायदे होते हैं और क्या क्या इसके नुकसान या फिर कह सकते हो डिमेरिट्स होते हैं। किसके? डिमेंशन फॉर्मूला के। आओ पहले समझते हैं डिमेंशन फॉर्मूला के डिमेरिट्स को। अब देखो, पहला डिमेरिट क्या होगा कि अगर तुम ध्यान से सोचो, हम लोग बोलते हैं ना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्या? स्पीड यानी कि एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब ये हमने लिखा तो एस क्या होता है? बताओ, एस हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो मीटर पर सेकंड आया कैसे? डी बाई टी से आया। ठीक है, डी बाई टी से आया ना। अब अगर तुम यहाँ पर देखो, हम लोग ले लिए फोर्स, फोर्स ले लिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो पार्ट था ये क्या है? ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये क्यों है करेक्ट? क्योंकि ये देखो, जब एस को हम लोग लिख दें एल वन टी माइनस वन होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एल होता है, टाइम टी होता है। तो जब इसको करोगे तो ये एल वन टी माइनस वन ही आएगा। ये बिल्कुल सही है। अब जब तुम देखो यहाँ पर मीटर मास इंटू एक्सेलरेशन को देखो, ये क्या होता है? न्यूटन में होता है। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू मास केजी में होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगा रहा है दिमाग? क्या समझ में आ रहा है ये? आई होप समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा डिमेंशन फॉर्मूला का एक क्या है? डिमेरिट है। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा कमेंट्स में। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें कि इसके और क्या डिमेरिट्स हैं,
तो बेसिकली इसके यही कुछ डिमेरिट्स थे। और हाँ, एक डिमेरिट्स का ये भी कह सकते हो कि जब भी यहाँ पर हम लोग यूनिट चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है तुम्हारा न्यूमेरिक वैल्यू। और न्यूमेरिक वैल्यू कैसे चेंज होता है उसका एक बता देता हूँ तुम लोग को। फॉर्मूला है, उसे याद कर लो, उसी के बेसिस पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के क्वेश्चन तो उससे बनेंगे, जो कि तुम्हें काफी जगह मिलने वाले हैं। जैसे कि कोई तुम्हें दिया रहेगा केजी मीटर सेकंड वाले फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना होगा सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो उसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आओ दिखाता हूँ, फिर एक एग्जांपल भी दूंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। n1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। और ये u1 क्या है, ये यूनिट है। किसका यूनिट है, इस पूरे का यूनिट है। क्या है, यूनिट, जो कि mks हो सकता है तुम्हारा, mks हुआ, cgs हुआ, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो इसके ऊपर हम लोग एक तुम लोग को क्वेश्चन देंगे और तुम्हें बताना है कि कैसे हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इजी। ठीक है, मान लो मैंने लिखा, क्वेश्चन दिया, तुम लोग साथ साथ बनाते रहना कि अब तुम देखो यहाँ पर n1 u1 कैसे करेंगे। मान लो हम लोग लिया स्पीड ही ले लिया, चलो स्पीड लेते हैं, या फिर चलो हम लोग फोर्स ले लिए। फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, केजी इंटू, ये एमकेएस सिस्टम में हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम्स सेकेंड्स। ठीक है, अब केजी इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है कि यानी 1 न्यूटन फोर्स को हमें एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। समझ में आया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं कि इसको, इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में। अभी किस में है, केजी, केजी क्या है, केजी, एम एमकेएस का है, एस एमकेएस का है। और वहीं अगर मैं बात करूं तुम्हारा किसका, सीजीएस यूनिट का, तो बताना मुझे सीजीएस में कौन कौन से आते हैं, सेंटीमीटर आता है, आता है ना, ग्राम आता है, सेकेंड आता है, आया ना, ये तीनों आया ना। तो ये तीनों क्या होगा, ये सीजीएस यूनिट के हैं और ये क्या है, एमकेएस के हैं। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, मुझे बताओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा जिससे हमारा वैल्यू आ जाए इसमें, किसमें, सीजीएस यूनिट में। क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, बताया था, बताया था नहीं बताया था। और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, n1 इस केस में क्या था, मैंने बताया था 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये u1 n1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। u1 क्या है, इसको लिख दो बस डायरेक्टली, इसको पूरा को लिख दो, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या है, n2 हमें निकालना है, हमें निकालना है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सीजीएस सिस्टम में कितना आएगा, तो ये n2 हो गया। और इसको भी ऐसे ही लिख दो, केजी यहाँ पे क्या होगा, ग्राम में होगा तो इसको जी लिख दो, मीटर इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा तो इसको सेंटीमीटर लिख दो, अपॉन में यहाँ पे सेकंड क्या होगा, इसे रहता है तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 को अभी हटा दो, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन में क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा बताओ, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर काट दो, मतलब इसको काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में और दोनों का क्या है, यूनिट सेम है। तो ऐसे हम लोग ने कट कर दिया। अब बताओ फर्दर क्या लिखे, और इसको n2 लिख दो साइड में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू निकालना है, किसका, सीजीएस सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हमने ये निकाल दिया तो अब आगे हम लोग इसमें क्या पुट कर देंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे ग्राम के यूनिट्स पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, यूनिट्स। यानी कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, हजार 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 हजार। समझे बात को, समझे बात को। देखो यहाँ पर इसको लिख देंगे केजी मीटर इज इक्वल्स टू, ग्राम क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम्स होता है ना। ठीक है, तो इसे क्या लिख देंगे, 10⁻³ किलोग्राम्स। समझ में आया क्यों, अब यहाँ पे बताता हूँ, 1 ग्राम यानी कितना होता है, 10⁻³ होता है, होता है नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पर हमें ग्राम दिया हुआ था, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। कैसे करेंगे, इसके मदद से, किसकी मदद से, इसके मदद से। समझ में आया, अब मैं तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ, देखो
अब मैंने कह दिया, चलो देखो यहाँ पर इतना हमारे पास आ रहा था, इसको भी भूल दो, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर, लिख दिया। अब यहाँ पर तुम लोग समझो कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पर केजी मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें करना है, या इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें करना है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, कैसे करेंगे वो देखो, केजी मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम कितना है, 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम्स, तो 10⁻³ किलोग्राम्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया है, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, जिससे ये केजी में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर 10⁻² मीटर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ, लिख दिए। अब इंटू में n2 यहाँ पर दिया हुआ था, है ना, ये था इंटू, ये था ना n2, n2 तो निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ जिस यूनिट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केजी मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 केजी मीटर इंटू में n2 केजी मीटर, और ये कट जाएगा, तो क्या बच गया n2 इंटू 10⁻5 इज इक्वल्स टू 1, निकला नहीं, देखो यहाँ पर क्या बोला था, n2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा कट के 1 हो गया, तो 1 अपॉन 10⁻5 n2, इसको फर्दर लिखोगे 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू n2, यानी कि इस केस में सीजीएस यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा बताओ, 10⁻⁻5 होगा। समझ में आया, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ग्राम, ठीक है। तो ये रही बात तुम्हारी, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको कन्वर्जन कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से हमने समझा दिया है। अब अभी भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज पूछ लेना, कमेंट्स में बता दूंगा, है ना। आज इस चैप्टर का अंत है, अगर चाहते हो कि इस पे क्वेश्चंस और कराऊं मैं, तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज बच गया है इस टॉपिक में, जो कि है कुछ थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो क्या लिख दूंगा मैं, थिंग्स टू रिमेम्बर। कौन है ये चीजें, 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला चीज यहाँ पर लिख देता हूं, जो कि मैंने बहुत बार बताया भी है तुम लोगों को, क्या लिखा है मैंने, कुछ समझ में आ रहा है, मैंने लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिमेंशनलेस, यानी कि मान लो अगर तुम्हें दिया हुआ है tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशनलेस। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एग्जांपल मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं, देखो और बताओ मुझे। मैंने पहले वाले का एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। लिख दिया मैंने साइन थीटा माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने दे दिया 1, चलो 1 दे दिया, इसे भूल जाओ, ठीक है, इसे भूल जाओ फिलहाल के लिए, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, तो मैं पूछ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना काफी आसान काम है, कैसे होगा आओ समझो, ठीक है, बता देता हूँ, तुम लोग को आराम से समझ जाओगे। यहाँ पर थीटा माइनस टी स्क्वायर है, और एक और चीज यहाँ पे अभी ही बता देता हूँ, ऐड होने के लिए किन्हीं 2 यूनिट्स को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनली सेम होना पड़ेगा। समझ में आया सभी को, तो डायमेंशनली सेम होगा तभी ये दोनों ऐड होगा, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में ऐसा चीजें फॉलो नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये कितना आएगा, साइन T2 माइनस T2, इसका खेल खत्म करना था तो इसको क्या करना पड़ता, T2 ही लिखना पड़ता, ताकि उसका वैल्यू 0 ही आ जाता, ठीक है। यहाँ पर ये मत समझना कि 1 लिखा था तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा, जी नहीं, यहाँ पे डायमेंशन का मैंने बात किया था, इसे तुम लोग भूल जाओ, क्वेश्चन में अलग तरीके से फ्रेम किया रहेगा, उसमें तुम्हें पूछा ना रहेगा कि कैसे तुम इसको रिलेट करोगे दूसरे फंडामेंटल डेरिवेशन के
फॉर्म से, ठीक है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब सेकंड तुम्हें बता देता हूँ चीज जो तुमको याद करनी है कि लॉगरिदमिक फंक्शंस भी क्या होती हैं। ये क्या होंगी बताओ? डायमेंशनलेस। कैसी होंगी? डायमेंशनलेस। अब लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है भाई, पढ़ाऊंगा मैथ्स में, अभी नहीं, आगे चलकर पढ़ाऊंगा। इसका एग्जांपल देखो, लॉग बेस ई टी स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अपन को निकालना है इसका वैल्यू। अब ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ना, ये जो पूरा लॉगरिदमिक फंक्शन, इसको बोलते हैं, जब भी लॉग आते हैं तो लॉगरिदमिक फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये है, ये पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। वहां टी स्क्वायर इंटू थीटा है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा? टू द पावर -2 होना पड़ेगा। अरे भाई तभी ना, टी स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। इधर को तो थीटा, टी स्क्वायर इधर भेजो, 1/t² क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू t-2 बनेगा, बनेगा ना। तो इसको थीटा को t-2 होना पड़ेगा ताकि ये डायमेंशन लेस हो जाए। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में लॉग दिखे, ट्रिग्नोमेट्री दिखे, तो क्या समझ लेना है? वो डायमेंशन लेस होगा। तो सबसे पहले उसे हम लोग क्या करना होगा? 0 या 1 करना पड़ जाएगा, है ना। अब आखिरी चीज जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, वो है कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट is also what? समझो इस बात को। अब किसी ने कभी देखा है क्या कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला है जाकर 4² kg तुम्हें क्या लाना है? आलू लाना है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 4⁻² kg आलू लाना है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना। अगर ऐसा लिखते कि 4² और अलग से kg लिखते तो फिर इसका मतलब बन जाता। अब यहाँ पर तुम 4 kg² लिखोगे तो भी इसका मतलब नहीं बनेगा। यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर अगर पावर है तो उस पर क्या होना चाहिए? डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, 2⁻L1 थीटा लिख दिया मैंने, चलो वेरिएबल। थीटा कहीं भी ले सकते हैं यार, वेरिएबल है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो थीटा दिया हुआ है और ये जो 2 है, तो क्या 2 का पावर L1 हो सकता है? बताओ, सोचो, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L1। इसको खत्म कुट्टी कराना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल टू L-1, ताकि L-1 इंटू L1 क्या बन जाए बताओ? 1 बन जाए। समझ में आया सबको? तो हाँ, इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है किसमें? डायमेंशंस में। यूनिट्स और डायमेंशन इसी के साथ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिजिक्स का जो अगला वीडियो आने वाला है वो कल आने वाला है, हाँ, यानी कि परसों आएगा। तो सोच लो, हम लोग फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछना। और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे यूनिट्स और डिमेंशंस के बाद बेसिक मैथ्स। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जहां से असली फिजिक्स शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।